नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 2026 अब आने वाला है। जो 2025 का साल है वो बीत चुका है और 2025 के अंदर भी है जो राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सी वैकेंसियाँ निकाली गई थी और जिसके अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी थी हमारी 4th ग्रेड चपरासी भर्ती। तो दोस्तों, अब 2026 आने वाला है और 2026 के शुरुआत में यानी कि जो जनवरी है 2026 जनवरी के शुरुआत में ही बहुत सी वैकेंसियों के जो रिक्वायरमेंट है वो पदों की संख्या यानी कि कुल कितने पदों पर है जो वैकेंसी निकलने वाली है, कौन कौन से पोस्टों पर वैकेंसी निकलने वाली है, इन सभी के बारे में है जो जनवरी तक सारी है जो नोटिफिकेशन हो जाएंगे स्टार्ट और जो फॉर्म है वो भी जनवरी में भरे जाएंगे। तो सबसे पहले जनवरी का ऑफर है आपके लिए जो वन विभाग की वैकेंसी है। ये जो तीन वन विभाग की वैकेंसी रहने वाली है, एक वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर। ये जो वन रक्षक के तहत जो 3 वैकेंसी रहने वाली है उसके तहत आपको जो है ये वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपकी, तो यहाँ पर देखिए इसकी जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जानकारी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है वो जारी हो चुका है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। अब हमारे लिए मैथ इम्पोर्टेंट आपका ये रहने वाला है दोस्तों। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 2015 यथा संशोधन तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वनपाल के पदों पर समानता पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर जो सीईटी है, समान पात्रता परीक्षा जो 12th लेवल की सीईटी है 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से एवं वन रक्षक सर्वेयर के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्ययन समस्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब हम आगे की बात करते हैं इस पदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वनपाल की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपकी 259 पोस्टें रहने वाली है और इसके अंदर आपकी एज यानी 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। वनपाल के अंदर आपका जो वेतन रहेगा वो पे मैट्रिक लेवल 8 के तहत आपका वेतन रहने वाला है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो आपकी वैकेंसी रहेगी वन रक्षक की, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है आपकी 483 रहने वाली है दोस्तों। और न्यूनतम इसके अंदर आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष रखी गई है। यानी कि अगर आप वन रक्षक के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज 18 वर्ष और 24 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और इसके अंदर आपकी जो वेतन है वो पे मैट्रिक लेवल 4 के तहत आपका वेतन रहने वाला है। अब अगली वैकेंसी है वो सर्वेयर की, तो इसके अंदर आपके पोस्ट है तो ओनली फॉर 43 रहने वाली है। और इसके अंदर न्यूनतम आयु की मैं बात करूँ आपके इसके अंदर तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अंदर आपका जो पे मैट्रिक लेवल 5 के तहत आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और आयु से रिलेटेड मैं बात करूं तो आपकी जो आयु है वो जो SC/ST जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरी है उसको अधिकतम आयु की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब हमारा अगला स्टेप है वो है शैक्षणिक योग्यता के रूप, यानी कि जो ये ऊपर जो हमने 3 वैकेंसियाँ बताई है दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर, इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपके जो है क्या क्या जो है योग्यता रखी गई है। तो वनपाल की मैं बात करूँ सबसे पहले मैं वनपाल की बात करूँ आपके सामने, तो वनपाल के तौर पर आपको यहाँ पर देखिए कुछ इतनी डिटेल आपको वनपाल के तौर पर यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले की मैं बात करूँ तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 12th या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि वनपाल के अंदर आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड यानी CBSE है उसके द्वारा आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है।
सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थानी की संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है। यानी कि आपको हिंदी लिपि का ज्ञान होना आपको आवश्यक है और राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। सेकंड अगर नंबर की मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर आपका आता है वन रक्षक। वन रक्षक की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपकी जो रहने वाली है वन रक्षक के तहत इसके अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपसे माध्यमिक शिक्षा 10वीं या उसके समतुल्य होना चाहिए। यानी कि आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है वन रक्षक के लिए। उसके अगला मैं बात करूं तो देवनागरी में लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति से संबंधित ज्ञान होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला स्टेप है आपका वो है सर्वेयर। सर्वेयर की मैं बात करूं दोस्तों तो सर्वेयर के लिए यहाँ पर क्या मांगी गई है डिग्री, वो है सर्वेयर की मैं बात करूं दोस्तों तो सर्वेयर के यहाँ पर लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी 12th यानी कि 10th + 2 यानी 12th आपकी जो 12वीं है वो बोर्ड विद ITI सर्टिफिकेट आपकी 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए ये, और उसके साथ में आपका जो ITI है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका जो पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। देवनागरी लिपि, हिंदी लिपि और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर वनपाल की बात करूं तो इसके अंदर अभी तक है वो जो है डिटेल के साथ में आ चुका है कि इसके अंदर आपकी जो CET है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो वनपाल के अंदर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी CET कंप्लीट होनी चाहिए 12th + 2 वाली। अब और जानकारी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए वनपाल के तहत जैसा कि मैंने ऊपर बताया है यहाँ पर भी बताया गया है दोस्तों। वनपाल के तहत यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो वनपाल के लिए आपकी जो है 12वीं पास प्लस आपकी जो 12वीं स्तर की जो CET है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जो वन रक्षक है उसके लिए ओनली फॉर 10वीं है CET है, कोई भी अनिवार्य नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जिसके तहत आप है जो वन रक्षक की वैकेंसी के तहत आप है जो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर मैं सिलेबस के रिलेटेड थोड़ी बात करूँ तो इसके अंदर आपकी विज्ञान आने वाली है दोस्तों। इन दोनों के अंदर जो ये जो वनपाल है वन रक्षक है इसके अंदर आपकी विज्ञान आने वाली है दोस्तों, और साथ में आपकी गणित भी रहने वाली है दोस्तों, और आपकी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, भूगोल है, ये सब आपका रहने वाला है दोस्तों। यानी सब्जेक्ट जो पशु परिचर के अंदर होता है जो 4th ग्रेड के अंदर है वो ही इसके अंदर रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी 2026 के फर्स्ट सप्ताह के अंदर इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। और जो CET है राजस्थान की CET की मैं बात करूँ 12th लेवल व ग्रेजुएशन लेवल, इसके भी आवेदन आपके हैं जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।